हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी शब्द है। तो आप कैसे हैं और हरे कृष्णा हाँ? आप कैसे हैं, ये भी चार शब्द हैं। और हरे कृष्णा ये भी चार शब्द हैं। लेकिन ये क्या बराबर हैं? दोनों ही शब्द हैं। लेकिन जैसे एक ऐसे मामूली कागज और एक 1000 रुपए का नोट, दोनों में जैसा अंतर है वैसे साधारण शब्द और हरे कृष्णा महामंत्र में अंतर है। जो अनपढ़ गंवार है उसके लिए लगेगा कि ये शब्द एक ही है। इसलिए विचार होना चाहिए कि ये दोनों शब्द में अंतर क्या है। आप कैसे हैं, ये शब्द से आपका कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन हरे कृष्णा इससे कृष्ण प्रेम मिलेगा। यह है अंतर। आप कैसे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपको क्या करना है, ये जो सो शब्द हैं ये साधारण भौतिक शब्द है। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो चिन्मय शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है। आप कैसे हैं, ये सारे जो शब्द हैं ये इस जगत का शब्द है। और हरे कृष्ण महामंत्र उस जगत से आया हुआ शब्द है। ये शब्द इस जगत का नहीं है। इस सिलसिले में भी ऐसा वर्णन होता है। शब्द साधारणतया दो प्रकार का होता है। एक है अर्थवाचक शब्द और अर्थहीन शब्द। ये शब्द हैं, बल्कि ये शब्द से कुछ अर्थ है इस शब्द का, और नहीं तो हो ब ये भी शब्द हैं, इसमें कोई अर्थ है। लेकिन किताब, ये शब्द अर्थद्योतक है। माइक्रोफोन, टेबल, मकान, ये शब्द अर्थवाचक है। तो हम देखते हैं दो प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द से उसका कुछ अर्थ नहीं है, उस शब्द से कुछ बोध नहीं होता है। और दूसरा शब्द जो है वो अर्थवाचक है। उस शब्द से वो कोई वस्तु का या कार्य का अनुभूति प्रदान करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ये शब्द जो है अगर हम बोला तो आपको कुछ पता चलेगा। हाँ, आप सोचेंगे हाँ उनका शरीर आज ठीक नहीं है। हम कल दिल्ली जाएंगे, कुछ बोध उससे शब्द से होता है। तो ये है अर्थवाचक शब्द। और ऐसे ये शब्द पंखा चल रहा है, आवाज हो रहा है, ये शब्द से कुछ बोध आता है नहीं। अच्छा, और एक शब्द है जो उस जगत से आता है, वो शब्द इस जगत का नहीं है। उस जगत से जो शब्द आता है उस शब्द को मंत्र कहा जाता है। मंत्र का मतलब है जो शब्द उस जगत से आया है
हमको उद्धार करने के लिए, इस जगत से हमको उस जगत में लेने के लिए जो शब्द है वो है मंत्र। मन के कारण, मन के द्वारा हम इस भौतिक जगत के बंधन में फंसे हुए, तो मन को त्राण करता है जो शब्द, मनंग त्रायते, अर्थात मन को इस भौतिक जगत के बंधन से जो मुक्त कर देता है। तो मुक्त करने से क्या होता है, हम उस जगत में जाने का, वापस जाने का लायक बनते हैं। तो उस जगत से जो शब्द यहां आता है उसे मंत्र कहा जाता है, और सारे मंत्र में से जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो है वो है महामंत्र। तो आप समझे महामंत्र का प्रभाव कैसी है। तो ये सेमिनार जो मैं आज 2-3 दिन से दे रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ये आप सबको समझाना कि भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होने के लिए महामंत्र हमें कैसे भगवान के पास जाने का सुयोग प्रदान कर रहा है। महामंत्र को आश्रय ग्रहण करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये जानकारी जरूरत था। हाँ, और आप सब जप कर रहे हैं। हाँ? क्यों जप कर रहे हैं? हाँ? ये समझाने के लिए ये सेमिनार का आयोजन हुआ है। कुछ फायदा हुआ इस सेमिनार से? हाँ, फायदा हुआ, बहुत अच्छा। हाँ, लगता है केवल 2-4 आदमी को फायदा हुआ था। तो ये महामंत्र जैसे बताया उस जगत का शब्द है, लेकिन आया है इस जगत में। तो इस जगत में आने के लिए एक माध्यम का प्रयोजन होता है, ताकि हम उसको अनुभव कर सके, पहचान सके, देख सके, उपलब्धि कर सके। जैसे इस जगत में भगवान को दर्शन संभव है, भौतिक जगत में भगवान को दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे इंद्रिय के परे है, और हम इस जगत में जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो सारे इंद्रियां के माध्यम। हमारा ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ही सीमित हो गया है। इंद्रिय के परे जो है वो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान है अधोक्षज, इंद्रिय अनुभूति के परे, अध अक्षज, इंद्रियातीत, इंद्रिय के अतीत। तो जो भगवान हमारे इंद्रियां के परे हैं उसको हम देख सकते हैं? नहीं। इसलिए कृपा पूर्वक भगवान अपना विग्रह को प्रकट किया। लेकिन ये विग्रह कैसे प्रकट हुआ? पत्थर से या लकड़ी से या मिट्टी से या धातु से। इसका मतलब क्या है? भगवान पत्थर हैं? भगवान लकड़ी हैं? नहीं। हमें समझना होगा कि हम पर कृपा करने के लिए भगवान इसके माध्यम अपने आप को प्रकाश किया है, ताकि हम उनको देख सके। हाँ? आम आदमी जो उसको ज्ञान नहीं है वो पूछते हैं ऐसे कि ये तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है,
ये तो मूर्ति है, आप लोग मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि कृपा पूर्वक भगवान अपना स्वरूप को हमारे समक्ष ऐसे प्रकट किए हैं ताकि हम उनको देख सके और उनके साथ संपर्क जोड़ सके और उनको सेवा कर सके। ये हमारा एक महान सुयोग है या नहीं? जैसे कल हमको कोई प्रश्न कर रहा था, ओ या एक प्रश्न के बारे में हमें सात तत्व प्रतीक प्रभु कह रहे थे। ये कॉलेज में जब प्रचार में गए थे तो कोई लड़का कह रहा था कि भगवान को मूर्ति को चुरा कर ले गया मंदिर से। हुआ था क्या कुछ दिन पहले शायद। तो ये हुआ कि भगवान अगर है तो वैसे कैसे चुराने का अवसर दिया उनको। इसका जवाब क्या है? इस भौतिक जगत में यद्यपि भगवान अपने आप को प्रकट किए हैं, बल्कि भगवान इस रूप में सक्रिय नहीं है। इस रूप में भगवान निष्क्रिय है। हम पर कृपा करके हमको सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान हमको एक स्वतंत्रता दिया है। चाहे तुम जो करो, चाहे तुम्हारा मन जो चाहता है वही तुम कर सकते हो यहां। लेकिन सावधान, जैसे आचरण करेगा उसके अनुसार फल मिलेगा। यह है भौतिक जगत का नीति, भौतिक जगत का कानून। You have your freedom, तुम्हारा पूर्ण स्वाधीनता है। जैसे तुम चाहो वैसे काम कर सकते हो। तुम अगर चाहे तो भगवान को इनकार कर सकते हो, भगवान को मूर्ति को चुरा सकते हो, भगवान का मूर्ति को नाश कर सकते हो, तोड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके फल के लिए भी तैयार रहना। जब सही काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, जब बुरा काम करोगे तो बुरा का फल मिलेगा। जब सही काम करोगे तो इनाम मिलेगा, और जब बुरा काम करेगा तो सजा मिलेगा। अब देखो, आप तुम विचार करो कैसा काम करना चाहते हो। तो भगवान केवल साक्षी के रूप में दर्शन कर रहे हैं। साक्षी, उपद्रष्टा और अनुमंता। भगवान केवल उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में यहां विराजमान है। लेकिन जब भक्त भगवान के साथ प्यार का संपर्क जोड़ते हैं, भक्त जब भगवान को भक्ति करते हैं, तब भगवान निष्क्रिय नहीं रहते हैं, तब भगवान सक्रिय हो जाते हैं। जैसे हम जब तक भगवान के प्रति विमुख हैं, हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में दर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार हमको फल दे रहे हैं भगवान साक्षी के लिए। लेकिन जब भगवान को हम भक्ति करते हैं, तब भगवान और ऐसे निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, भगवान सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए भक्तों का हृदय में भगवान परमात्मा नहीं, भगवान स्वयं भगवान बनकर, तुम्हारो हृदय सदा
गोविंद विश्राम, गोविंद कहय ममो वैष्णव परायण। भक्त के हृदय में भगवान कैसे विराजमान है? परमात्मा के रूप में नहीं, गोविंद के रूप में। और गोविंद के रूप में प्यार का विनिमय हो रहा है भगवान के साथ। भक्त प्यार करता है भगवान को और भगवान बोलता है ठीक है मैं तुमको और अधिक प्यार करूंगा। तो भक्त बोलता है मैं आपको और अधिक प्यार करूंगा। ऐसे भगवान और भक्तों के बीच एक प्यार का प्रतियोगिता शुरू होता है, कंपटीशन ऑफ लव, हु कैन लव मोर। ये है आनंद दाम्पत्य वर्धनम का स्रोत। ये जो भगवान के साथ जो प्यार का संपर्क बनता है उसके माध्यम ही दिल में एक आनंद का सागर बह जाता है। तो वैसे हमारे शास्त्र में सारे वर्णन है। हमारे आचार्यगण विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद हमको सब कुछ दे चुके हैं भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए। अब हमको उसको सही रूप से उसको सद उपयोग, पूर्ण सद व्यवहार करना चाहिए। ये सारे सेमिनार जो हम देते हैं इसका उद्देश्य केवल यही रहता है ताकि हम सब समझ सके भगवान को शरण लेने से क्या फायदा होता है, जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और ये कार्य करने से क्या फायदा हो रहा है। तो ये नाम जैसे हम कल से परसों से विचार कर रहा है, नाम क्या है? यद्यपि ये नाम अक्षर के रूप में प्रकट हुआ है इस भौतिक जगत में, जैसे मैं बताया था भगवान श्री विग्रह के रूप में मिट्टी से या पत्थर से अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही शब्द के माध्यम भगवान अपने आप को इस जगत में प्रकट किए हैं। तो ये नाम को शरण लेना, और शरण लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले है नाम के प्रति श्रद्धा। ये नाम कौन है? ये नाम है स्वयं भगवान। कृष्ण नाम और श्री कृष्ण भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम अब कृष्ण को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन कृष्ण के नाम ले सकते हैं। हाँ, तो कृष्ण का देख दर्शन करने से जो होता था नाम से भी हो रहा है। भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। अब हमारा मनोभाव कैसे होगा? ये है सरल विचार। भगवान अगर हमारे सामने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तत्क्षणात हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। भगवान को दर्शन करने से ही भगवान को भक्त हम नहीं बनेंगे, भगवान के साथ प्यार के संपर्क नहीं जोड़ेंगे। जैसे दुर्योधन भगवान को देख रहा था लेकिन शरण लिया। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस भगवान को देख रहा था, फिर भी उनके प्रति भक्ति परायण नहीं, उपरंत भगवान के विरोधी बन गया। जब भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान खुद गए, जब सब निराश हो गए,
ये युद्ध, ये कुरु पांडव के बीच जो युद्ध होने वाला था, उसको रोकने के लिए बहुत सारे आदमी, भीष्म ने प्रयास किया, द्रोणाचार्य ने प्रयास किया, विदुर ने प्रयास किया, गंधारी ने प्रयास किया, व्यासदेव ने आकर प्रयास किया, मैत्रेय ऋषि ने प्रयास किया, बल्कि दुर्योधन किसी को बात नहीं सुना। अंत में भगवान स्वयं आया, एक बहुत सुंदर प्रस्ताव लेके। अकेला आया सात्यकी के साथ। सात्यकी अंदर नहीं आया, सात्यकी रथ चलाकर आया था भगवान के साथ। भगवान अकेला आया सभागृह में और आकर बताया, देखो दुर्योधन, आधा राज देने का जरूरत नहीं है पांडवों को, तुम केवल 5 गांव दे दो 5 भाई को, लेकिन ये लड़ाई रोको। लड़ाई का जरूरत नहीं है, केवल 5 गांव दे दो 5 भाई को। पांडवों ने वो 5 गांव लेने के लिए प्रस्तुत था। बल्कि दुर्योधन का जवाब क्या था? युद्ध बिना सुचक्र मेदिनी भी मैं नहीं दूंगा। सुई के अग्रभाग का जो आयतन है उसकी बराबर जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं था। परंतु दुर्योधन और क्या सोचा, अरे कृष्ण ये आया, अकेला आया है। पांडवों का मूल शक्ति आता है कृष्ण की प्रेरणा से। यद्यपि कृष्ण लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण रहने से के भी पांडवों का बहुत सारे मदद मिलेगा। तो चलो कृष्ण को बंदी कर दो। कृष्ण को बंदी कर दो। अकेला आया है तो ये चक्रांत किया और सारे अपने सिपाही लोगों को लेकर कृष्ण को बंदी करने के लिए आया। तब कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। तो विश्व रूप देखकर डर गया, सब भाग गया और दुर्योधन भी ये वासना त्याग दिया और कृष्ण वहां से निकलकर चले गए। यद्यपि दुर्योधन कृष्ण का विश्व रूप भी दर्शन किया, तब भी दुर्योधन नहीं माना कि कृष्ण भगवान है। तो देखो, भगवान को दर्शन होने से ही भगवान को के प्रति भक्ति नहीं आता है। दुर्योधन है दृष्टांत। जरासंध, शिशुपाल, दर्शन किया भगवान को, लेकिन भगवान को माना नहीं। जरासंध 17 बार पराजित हो गया, फिर भी कृष्ण को नहीं माना। सब देखा भगवान की क्या असीम वैभव, कितना शक्ति, अनंत शक्ति के स्रोत हैं श्री भगवान। फिर भी उन्होंने भगवान को स्वीकार नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि भगवान को दर्शन करने से ही भगवान को, भगवान के प्रति हम भक्ति भाव प्राप्त नहीं होंगे। किसके द्वारा हम भक्ति प्राप्त हो सकते हैं? सुकृति के द्वारा। सुकृति दिल में श्रद्धा लाता है और ये श्रद्धा के कारण भगवान के साथ हम संपर्क जोड़ सकते हैं। जिसकी ये सुकृति रूप सौभाग्य ना होता, वो कभी भगवान के प्रति श्रद्धा परायण नहीं हो सकते हैं। और जिसको पास सुकृति है,
सुकृति प्रभाव के जिसके पास श्रद्धा है, वो भगवान के बारे में सुनने से ही भगवान के पास आ जाते हैं। ऐसा हुआ ना आप सबको, आप में से बहुत सारे को। हाँ, प्रभुपाद की किताब मिला और पढ़ने से लग गया, अरे ये तो ठीक है, ये जो प्रभुपाद जी किताब में जो लिखा है सही है। मुझे तो हमको पहले पता नहीं था, अब लगता है ये जो कह रहे हैं प्रभुपाद एकदम 100% करेक्ट। और आप इस्कॉन में जो युक्त हो गए, नहीं तो इस्कॉन के भक्त आकर आपको बताया भगवान के बारे में, और ये सुनकर आपका मनोभाव भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया और आप इस्कॉन के साथ युक्त हो गए, है ना। आप में से कौन प्रभुपाद जी के ग्रंथ पाठ करके भक्त बने हैं? और आप में से कौन कौन भक्तों की कृपा से भक्त बने हैं? सभी भक्त का कृपा ही है, प्रभुपाद के ग्रंथ भी प्रभुपाद की कृपा है। तो मतलब ये भक्त का कृपा से ही हम भक्त बन सकते हैं। इसका भी और एक दृष्टांत ऐसे हम दे सकते हैं। रेगिस्तान मालूम है आपको? रेगिस्तान, मरुभूमि, मरुभूमि। रेगिस्तान में पानी है, तो रेगिस्तान में अगर कोई राह खो गया, उसका हाल क्या होगा? प्यास से मरते रहेंगे। तो उस समय रेगिस्तान में मृग तृषा दिखाई देती है। मृग तृषा में क्या लगता है? पानी है। लेकिन असल में क्या वो पानी है या मृग तृषा है? पानी नहीं है, वो है गरम रेत। गरम रेत के नाते ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा लगता है जैसे पानी है। तो उस मृग तृषा के पीछे भागने से प्यास बुझेगा? कभी। भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। जितने बार भागेंगे मृग तृषा उतना ही दूर चला जाएगा। लेकिन उस समय कोई आकर आपको बताया कि अरे ये तो मृग तृषा है, इसके पीछे भागने से फायदा नहीं होगा। चलो मरुदान है, वहां पानी है। अगर कोई आके नहीं बताता तो उसका हाल क्या होता? वो मृग तृषा के पीछे ही भागता रहता था। तो हमारा हाल वैसा ही है। हम इस भौतिक जगत रूप रेगिस्तान में मृग तृषा के पीछे भाग रहे हैं और भाग ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं। मृग तृषा जैसे बोलते हैं और थोड़ा दूर है, पानी मिल जाएगा। हम भी सोचते हैं कल जरूर मिलेगा, कल आता है, फिर हम सोचते हैं कल मिलेगा, कल मिलेगा। ऐसे हम करते रहते हैं और जो कुछ मिलता है उसके द्वारा हम प्रसन्न नहीं होते। हम कुछ चाहते हैं, ये अगर मिलता, ये फूल अगर मिलता तो कितना अच्छा होता। तो जब फूल मिलता है, ये नहीं मैं चाहा, एक हार चाहिए था, फूल नहीं, हार मिला। जब मिल गया तो सोचते हैं ये हार भी मैं नहीं चाहा, ये फूल का हार नहीं चाहा, हमको मोती का हार चाहिए। तो मोती का हार जब मिला तब हम सोचते हैं हीरे का हार चाहिए। ऐसे हमारा जो चाहना वो बढ़ता ही जाता है, हम तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे हुआ ना
जन्म जन्म के बाद। लेकिन जब प्रभुपाद आकर हमें बताया और प्रभुपाद के अनुयायी गण आके बताया, प्रभुपाद की ग्रंथ में जब हम पढ़ा, तब हमको क्या पता चला, अरे ये तो मृग तृषा है, इस मृग तृषा के भागने से हमको क्या फायदा होगा। चलो प्रभुपाद तो संधान दे रहे हैं, कहाँ मरुद्दान है, मरुद्दान भी नहीं, अमृत का सागर है। एक अमृत का सागर का संधान प्रभुपाद हमको दे रहे हैं, और हम उसको प्राप्त होकर उस हमारा मोड़ फेर लिया। अब हम और मृग तृषा के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम उस तरफ जाने लगे। और क्या हुआ, विश्वास तब और भी सुदृढ़ हो जाता है जब जो रेगिस्तान में हमको संवाद दिया, खबर दिया कि वहां मरुद्दान है और अमृत के सागर हैं, वो अपना जेब से एक बोतल निकलकर हमको एक गिलास पानी भी दे, खाओ पियो। अरे तब तो लगता है अरे इसके पास जब पानी है तो जरूर वो जानता है पानी कहाँ है। तो वैसे ही इस भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग अपनाने से हमारा विश्वास क्रमशः दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है, फल मिल रहा है। अरे प्यास जो था वो तो बुझ गया, पानी मिल गया है। तो चलो जो वो स्थान जहां रेगिस्तान से विपरीत दिशा में जहां अमृत के सागर हैं, उसके ओर हम चलते हैं। ये है कृष्ण भक्ति के पंथा। तो नाम स्वयं भगवान है, नाम लेने से भगवान के साथ संपर्क जोड़ सकता है, भगवान को संग मिलता है। यद्यपि हमारे आंखों से उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनको दर्शन हो जाता है, उनको कृपा मिलता रहता है। ये विश्वास लेके नाम करना चाहिए। जो ना, यद्यपि मैं भगवान को दर्शन नहीं कर पाता हूं, लेकिन भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो असल में हम भगवान को देखें या नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि भगवान हमें देखते हैं। प्रभुपाद कहते थे, whether you see God, that is not important. What really matters is that He sees you. भगवान हमें देखे। और कैसे हम भगवान को पास अपने आप को दिखाना चाहता हूं, भगवान के विरोधी के रूप में या भगवान के भक्तों के रूप में। तो हम जब नाम करते हैं, ये पूर्ण विश्वास लेके नाम करना कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। और जब निष्ठा के साथ हम भगवान को, ये नाम को आश्रय लेते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसका फल कैसा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अतएव नाम अपराध से मुक्त होकर, नाम आभास से मुक्त होकर भगवान के शुद्ध नाम करते रहिए, भगवान के शुद्ध नाम का सेवा करते रहिए। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी को? कल शाम को बहुत सारे प्रश्न मिला था। ऐसा लगता है कि जब आप लिख के देते हैं तब आपका साहस होता है, और नहीं तो बोलने में आप शर्माते हैं या डरते हैं। अच्छा, हाँ आप बताइए, एक माइक दीजिए उनको।
जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय संत मंडल की जय। गुरुदेव, यही मेरा प्रश्न है कि आपने जो कहा फैन से जो शब्द निकलता है वो जो सार्थक है या निरर्थक है, ये मुझे समझा है, द्विधा में पड़ गया मैं। फिर से बोलिए, मैं नहीं सुना। महाराज, आपने जो कहा ये जो शब्द कुछ शब्द सार्थक है और कुछ शब्द निरर्थक है, और इनमें से जो फैन से जो शब्द निकलता है वो सार्थक है या निरर्थक है, आप थोड़ा कृपा करके संबोधन कीजिए। दो क्या है जी? ये जो, हाँ, उसी तरह थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, कृपा करके थोड़ा क्या साकार और निराकार? नहीं, सार्थक और निरर्थक। ओ अर्थवाचक और निरर्थक, अर्थहीन। हाँ, जैसे कोई शब्द होता है, अर्थ है नहीं, ब्ला 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 अर्थ है नहीं, किताब अर्थ है, मकान अर्थ है, आप अर्थ है। तो ऐसे दो प्रकार का शब्द है। एक शब्द है लेकिन उसका कोई अर्थवाचक नहीं है, और शब्द है जिसके द्वारा अर्थ निकलता है। ठीक है, समझ गए हैं? और तीसरी क्या था जी? ये दो था और दो के परे और एक था, वो कौन से शब्द था? ये जो सार्थक निरर्थक दो है, मुझे मालूम नहीं। उस जगत का जो शब्द है, हाँ। क्या हुआ, भूल गए? हाँ, पर जगत से जो शब्द यहाँ आता है वो तो सार्थक बन जाता है जब वो है मंत्र। वही तीन है, तीन मालूम हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Oh, question, huh? These questions are coming in English or you're writing? They're writing. Jai Jagannath, Hare Krishna, Jai Shri Guru Maharaj Ji. Somapriya Das. First question. Can living entity become Shiva? No. Shiva Tattva is different. जीव कब शिव नहीं बन सकता है। शिव भगवान का अवतार है, ठीक है। Lord Shiva is greatest devotee as per Vedic literature. He is sometimes enchanted by illusory energy of Krishna. Prabhupada also says devotees in Golok or Vaikuntha are greater than Shiva. Also he says Haridas Thakur greater than Shiva. Then how Shiva defined as greatest devotee? ऐसे relatively, in relation to something is greatest, but then there are even higher considerations. Say for example, in relation to material nature, Lord Shiva is the greatest. But then beyond material nature, when you go to Vaikuntha, then the residents of Vaikuntha are greater, their situation as a devotee is greater than Lord Shiva. Then you go to Ayodhya. Their situation is greater than Vaikuntha Vasi. Then you go to Dwarka. Their situation is greater than Ayodhya Vasi. Then you go to Vrindavan. Their situation is greater than Ayodhya Vasi, Dwarka Vasi. And in Vrindavan, friends, parents are greater devotee than the friends. Then gopis are greater than the friends and parents. And among the gopis, Srimati Radharani's position is the greatest. So now you see who is the greatest devotee? Ultimately, Srimati Radharani.
जैसे Lord Shiva is singing Radharani's glory. I heard they were singing it, somebody was singing in the temple, the Shamsundar temple, this, our temple here, Gopinath. This is a composition, this is a prayer by Lord Shiva. Munindra Vrinda Vandite Triloko Shoko Harini Prashanna Bhaktra Pankaje Nikunja Bhu Bilashini Brajendra Bhanu Nandini Brajendra Sunu Sangate Kada Karishya Shihomam Kripa Kataksha Bhajanam. Lord Shiva is praying to Radharani, when will you make me an object of your merciful glance? शिवजी राधा रानी के पास प्रार्थना कर रहे हैं, कब आप आपका कृपा रूप कटाक्ष का पात्र के रूप में हमें कृपा करेंगे. So these are all the final conclusion. Oh, another question. Okay. There are finite number of universe. There are infinite number of universe, and Shiva is situated in every universe. My question is, all Shivas are one or different? Is the expansion of the same Lord Shiva. One Shiva. They are all his expansion. If we see everyone as pure devotee of Krishna, then is it beneficial for us in spiritual improvement? If we see everyone as pure devotee of Krishna, if you can see it that way, it's very nice. But don't do it artificially. You get it? This is a state of elevation. When one becomes completely pure, yes, then he sees everyone as pure devotees of Krishna. But otherwise, it will be artificial. We should not imitate. Okay? Achyutananda, लिख के देना. ना उड़िया में लिख दीजिए. ठीक है. All living beings are created by God. And the creation whose question is this? What is creation is what? क्या लिखा है? Every living being, all living beings are created by God, and the creation is miraculous. What is the spelling of miraculous? Even Krishna won't understand what you wrote. Anyway, thank you. Why anger, greed, ego are generated? They are generated because they are the product of our aversion to Krishna, agyan. Krishna is created, right? But he gave us the freedom to decide whether we will love Krishna or whether we will go away from Krishna. Right?
And when you go away from Krishna, then these develop, lust, greed, anger, etc. You get it? Samjha? Krishna is not telling that you become greedy, you become lusty. But because you have rejected Krishna, therefore you are greedy. You develop greed, you develop lust, you develop anger. Because you have rejected Krishna. Due to agyan. But when you surrender to Krishna, then they will go away. Because in the light of Gyan, agyan cannot be there. When the sun rises, can there be darkness? सूरज जब गगन में निकलता है तब अंधेरा रह सकता है? अंधेरा ऐसे ही दूर हो जाता है। वैसे ही भगवान रूप सूरज, कृष्ण सूर्य का जब उदय होता है तब अज्ञान अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। सो Premananda Das from you or another Premananda? Okay. Which Premananda is this? Okay. What is the difference between Mahamantra and Om? Mahamantra is the Mahamantra और ओम है शब्द ब्रह्मा, जो शब्द के ब्रह्म जिस शब्द के माध्यम प्रकट हुआ वो है ओम। तो ओम और महामंत्र में का संयोग ऐसा है कि सृष्टि के शुरू में भगवान ओम के द्वारा ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए थे। ओम से गायत्री और गायत्री से वेद प्रकाश हुआ। तो वैसे ओम से सारे वेद का प्रकाश हुआ और सारे वेद ऐसे कन्वर्ज्ड इनटू हरे कृष्ण महामंत्र। ये है ओम और हरे कृष्ण महामंत्र का संपर्क। और अंतर क्या है? सरल रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से, कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा। ओमकार जपने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। समझे हैं ओम और हरे कृष्ण में अंतर क्या है? अच्छा, आई थिंक यू हैव अनदर क्वेश्चन देयर। और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। ओम से कीर्तन होगा? नहीं। ओम से संकीर्तन होगा? ज्यादा से ज्यादा आप ओम जप सकते हैं। Next, whose name Lord Krishna is chanting? Lord Krishna is not chanting anybody's name. But sometimes Lord Krishna does take the name. That is of Radharani. कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी का आवाज है राधे 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 राधे। बहुत सारे प्रश्न आ गया। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। Question, as you are saying about the 24 qualities, but can you please explain how we cultivate this quality? The way to cultivate these qualities is
you surrender to Krishna and practice devotional service, then all these gunas will appear in you. Jashasti bhaktir bhagavat takinchana sarvai gunaistatra samasate sura. ये दिव्य गुण सकल स्वतः ही प्रकाश होगा जब हम कृष्ण ही का शरण होकर भगवान को सेवा करते रहेंगे। सारंगी माता जी, अच्छा, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा, हम सब आत्मा है और कृष्ण है परमात्मा। तुम कृष्ण हो तो कौन हो? आत्मा। और तुम्हारे दिल में भगवान जो बैठे हैं वो है परमात्मा। सविता दास, ओके, somebody read out the question in Odia. দেখিছে আমিকে গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ দীক্ষা দিবেন, তার আত্মার কি অন্য, তার আমার কি অন্য গুরুদেব কাছে থেকে দীক্ষা নিয়ম চালবে? হ্যাঁ, এখন তুমি যদি মনে করো গৌর গোবিন্দ মহারাজ তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন তাহলে ঠিক আছে, তুমি ওনার, হ্যাঁ, তো স্বপ্নটা কি সত্যি মনে হচ্ছে? এটা তুমি বিচার করে দেখো, তাহলে তুমি মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে। হ্যাঁ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो प्रेमानंद प्रभु ने एक अनुरोध किया था जब मैं पहले दिन जब आया और ये किया, शुरू किया ये सेमिनार, तो प्रेमानंद प्रभु ने हमको अनुरोध किए थे कि भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति का जो लास्ट गाना है वो गाने के लिए, तो हम वो पाठ कर लेते हैं। वो प्रोजेक्शन हो रहा है। ये है कृष्ण, ये है नाम महात्म्य, नाम की महिमा। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नाम धौरे कौतो बल, বিষয় বাসনা নলে মোর চিত্ত সদা জলে রবি তপ্ত মরুভূমি सम। मेरा दिल इस भौतिक जगत में रेगिस्तान में जैसा सूरज के किरण से बहुत गर्म हो जाता है, उत्तप्त हो जाता है, वैसे मेरा दिल जल रहा था इस भौतिक जगत में। কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া বরিশয় সুধা অনুপম। और ये हरिनाम मेरे कान के माध्यम, कान से दिल में आया, प्रवेश किया और वहां अमृत बरसना शुरू किया। दिल जल रहा था और जब पानी बरसता है तो क्या होता है? वो आग जलता रहता है या आग बुझ जाता है। और ये जो बारिश हो रहा था ये पानी का बारिश नहीं, ये अमृत का बारिश हो रहा था। तो आप सोचो दिल का हाल कैसा हुआ। हाँ, तो हरिनाम प्रवेश किया कान के कानों से। हाँ, क्या कानों से प्रवेश करके इस कान से निकल गया? किसी को हुआ? अच्छा, सबको दिल में चला गया ना, बहुत अच्छा। तो दिल में जाकर क्या किया? अमृत बरस रहा है। हाँ, सत्यदुपति प्रभु, हाँ, बहुत अच्छा। बोरिशाय
সুধা অনুপম। হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। ये नाम तब क्या किया, क्या हुआ था? कानों से प्रवेश करके दिल में गया था, वहां सुधा अमृत बरसना शुरू किया। तत्पश्चात क्या हुआ, दिल से ऊपर उठने लगा और जिह्वा की सामने, जिह्वा के ऊपर आकर नाचने लगा। ये नाम, ये हम जब जपते हैं तो कैसे जपते हैं? हाँ? क्या हम प्रचेष्टा के द्वारा जपते हैं या नाम खुद नाचते हैं? हाँ? सही नाम खुद ही नाचने लगेंगे। हाँ? जिह्वार अग्रते चले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। कंठे मोर भंगेश्वर, और तब देखो क्या करता है नाम, मेरा जो स्वर है उसको तोड़ देता है, मैं सीधा रूप से बात नहीं कर पाते। हाँ? कंठे मोर भंगेश्वर, अंगों कांपे थरो थर, मेरा शरीर कांपने लगता है। स्थिर होते ना पारे चरण, मेरा पैर स्थिर नहीं हो सकता है, ऐसे टलता रहता है। चोखे धारा देहे घर्मो, आंखों से आंसू बरसने लगी, शरीर से पसीना निकलने लगा। विवर्ण चोखे धारा देहे घर्मो, पुलकित तो सब चर्म, और सारे चमड़ा पुलकित हो गया, रोमकूप पुलकित हो गया। विवर्ण होइलो कलेवर, और मेरा कलेवर, मेरा शरीर विवर्ण हो गया, मतलब शरीर में जो रंग था वो चला गया। मूर्छित होइलो मन, मेरा मन ऐसे मूर्छा गया, मूर्छित हो गया। प्रलयेर आगमन, जैसे सब कुछ ध्वंस होने वाला है, ऐसा मन का भावना, मन का स्थिति हुआ। और भावे सर्वदेह जड़ो जड़ो, और भाव के द्वारा, आवेग के द्वारा सारा शरीर एकदम बेकार हो गया। कोरिया तो उपद्रव चित्ते वर्षे सुधा द्रव, इतने सारे उपद्रव, हाँ, इतने सारे उपद्रव, उपद्रव का सरल हिंदी क्या होगा? ये उपद्रव आप समझते हैं। इतने सारे उपद्रव करके देखो क्या करता है, दिल में अमृत बरसता रहता है। ये शरीर में इतने सारे उपद्रव किया, मन में इतने सारे उपद्रव किया, और दिल में सुधा बरसने लगा। चित्ते वर्षे सुधा द्रव, मोरे डारे प्रेमेर सागरे, और प्यार के सागर में हमको फेंक देता है। किछु ना बुझीते दिलो, मोरे तो बातुल कोइलो, मोर चित्त वित्त सब हरे। ये हमको कुछ नहीं समझने दिया और हमको पागल बना दिया। हाँ? और मेरा दिल और दौलत सब कुछ चुरा कर ले गए। चित्त वृत्त वित्त सब हरे, लइनु आश्रय जार, हेनो व्यवहार तार, वर्णिते ना पारी ये सकल। देखो, जिसका सहारा लिया, जिसका आश्रय लिया, वो हमको क्या किया। हाँ? हम उनका आश्रय लिया और देखो मेरा सत्यानाश कर दिया। हाँ? ये कैसी बात है। कृष्ण नाम इच्छामय, जाहे जाहे सुखी হয় সেই মোর সুখের সঙ্গ।
भगवान जैसे इच्छामय हैं, भगवान का नाम भी वैसे इच्छामय है। चलो उनको जिससे सुख होता है वो उनको वही करने दो, हाँ? तब वही मेरा सुख के कारण होगा। प्रेमेर कली का नाम, कृष्ण प्रेम का कली है ये हरि नाम। और ये कली जो है अद्भुत रसेरो धाम, ये है अद्भुत सारे रसों का स्रोत। हैनो बल करोए प्रकाश, ऐसी बल ऐसी शक्ति प्रकाश कर रहा है। ईशद विकोशी पुनो देखाए निजो रूपो गुनो, ये जो कृष्ण प्रेम रूप, कृष्ण प्रेम का जो कली, वो कली थोड़ा सा खिलकर, हाँ, ईशद विकोशी पुनो, थोड़ा सा खिलकर कृष्ण का रूप और गुण हमको दिखा रहा है। हाँ, ये नाम के प्रभाव से कृष्ण का रूप का दर्शन हो रहा है, कृष्ण का गुण का दर्शन हो रहा है। और पूर्ण विकसित हो, और चित्त हो लय कृष्ण पास, और मेरा दिल को लेकर कृष्ण के पास ले जाता है, थोड़ा सा खिलकर ये कली। और पूर्ण विकसित होइया, और ये जब पूर्ण रूप से खिल जाता है, ब्रोजे मोरे जाए लैया, पूर्ण रूप से ये खिलकर ये हमको ब्रज में ले जाता है, वृंदावन में ले जाता है। कृष्ण पाशे राखे गया, देखाए मोरे स्वरूप विलास, पूर्ण विकसित, पूरा पूर्ण खिलकर, पूरा खिलकर ये हमको ब्रज वृंदावन में ले जाता है, और वहां कृष्ण का स्वरूप विलास दिखाता है। और मोरे सिद्ध देहो दिया, कृष्ण पाशे राखे गया, मेरा जो स्वरूप है सिद्ध देह, वो सिद्ध देह प्रदान करके कृष्ण के पास रखते हैं हमको। और ये देहेर करे सर्वनाश, और ये शरीर का सत्यानाश हो गया। चिन्मय शरीर लेकर देकर कृष्ण के पास ले गया, और ये शरीर का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। तैयार हो? हाँ, ये शरीर का सत्यानाश करने का, ये शरीर का सर्वनाश करने का कौन करने का तैयार है? हाथ उठा। अरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, मैं सोचा आप थोड़ा सा हिचकेंगे शायद, देखो एकदम सीधा हाथ उठा लिया, बहुत अच्छा। तो सोचो कि ये शरीर का सर्वनाश हो गया है। हाँ? कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खनि, नित्य मुक्त शुद्ध रसमय। ये कृष्ण नाम जो है ये चिंतामणि जैसी है, ये सारे रसों का स्रोत है, और ये नाम नित्य मुक्त है, शुद्ध रसमय है। नामेर बालाई जतो सब लये होई हतो, तबे मोर सुखेर उदय। ये नाम के आश्रय लेकर, नाम की प्रभाव लेकर मैं भगवान की शरण ले रहा हूं, और तब मेरा सुख का उदय हो रहा है। तुम बजावे हारमोनियम? हमको देखना पड़ेगा, तुम ही बजाओ। कृष्ण नाम धारे कतबा, कृष्ण नाम धारे कतबा, বিষয়
নানলে মোর চিত্ত সদা জলে রবি রবি তপ্ত মরুভূমি সম কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া বরিশায় সুধায় অনুপম হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে শব্দ রূপে নাচে অনুখান কণ্ঠে ভাঙ্গে স্বর অঙ্গ কাপে থর থর স্থির হইতে না পারে চরণ চোখে ধারা দেহে ঘর্ম পুলকিত সব চর্ম বিবর্ণ হইল কলেবর মূর্ছিত হইল মন প্রলয়ের আগমন ভাবে সর্বদেহ জড় করি এত উপদ্রব চিত্তে বর্ষে সুধা মোরে দ্বারে প্রেমের সাগরে কিছু না বুঝিতে দিল মোরে তো বাতুল কইল মোর চিত্ত বৃত্ত সব হরি লইনু আশ্রয় হেন ব্যবহার বর্ণিতে না পারি সকল
কৃষ্ণ নাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়। সেই মোর সুখের সম্বল, প্রেমের কলিকানা, অদ্ভুত রসের দাম। হেন বল কর এ প্রকার, ঈশান বিকশিত না, দেখায় নিজ রূপ গুণ। চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পান, পূর্ণ বিকশিত হইয়া, ব্রজে মোরে যায় লইয়া। চিত্ত বৃত্ত সব পূর্ণ বিকশিত হইয়া, ব্রজে মোরে যায় লইয়া। দেখায় মোরে স্বরূপ বিলাস, মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া। এ দেহের করে সর্বনাশ, কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি। নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়, নামের বালাই যত, সব লয়ে হয়ে হত। তবে মোর সুখের উদয়, কৃষ্ণ নাম ধরে কতবার। কৃষ্ণ নাম ধরে কতবার। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ये हम ऐसे गाते हैं, ऐसे एक लाइन ये ऐसा होता है, বিষয় বাসনা নলে মোর চিত্ত সদা জলে, রবি তপ্ত মরুভূমি সম।
ये पूरा हम एक साथ गाते हैं। तो थोड़ा कोशिश करके देखते हैं। इसको हम ब्रेक किया, हाँ, क्योंकि आप वैसे गाना शुरू कर दिया, तो मैं सोचा ठीक है, आपको रोकूंगा नहीं। বিষয় বাসনা নলে মোর চিত্ত সরা জলে, রবি তপ্ত মরুভূমি সম। কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া, বরিশয় সুধায় অনুপম। हरे कृष्ण। ठीक है। श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवे निर्विशेष शून्यवाद श्रील प्रभुपाद। You all know we have been saved by Hare Krishna movement. आपण माने समस्त जानती आमे माने जदि आज किछि शांति पाउजे भौतिक दुनिया रे केवल हरे कृष्ण आंदोलन। So this movement has many glorious moments. এই আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, but among them few were quite remarkable, and among those few remarkable moments, bedside of Prabhupada, the last moments of Prabhupada, when Prabhupada was in this physical world, they were the most sublime. And during that moment, three of the pillars of ISKCON, his Reverend Tamal Krishna Maharaj, Guru Maharaj refers in his book, Pindra, I don't know the subsequent happenings to that great devotee, and Guru Maharaj himself. They were the three persons present in the last time of Prabhupada, and those moments when Prabhupada was quite sick, Prabhupada has given very sublime instructions, and they were all hidden to these three persons only, three big pillars of ISKCON movement only. So somehow, after a long gap, after a span of quite few decades,
Guru Maharaj, by the interest of many disciples and devotees around the world, so he has penned down a very nice book, Ocean of Mercy, where the blissful gestures of Prabhupada, that is very beautifully narrated. Prabhupada से जो करुणामय चाली चलन कथबार्ता को सुंदर भाव वर्णना करछथि गोटे लास्ट लाइन को समरी करेबी. So there is another book, Servant of the Servant, by His Divine Grace. So his Reverend Tamal Krishna Maharaj, in that book there is a line Maharaj is saying, whenever any devotee used to listen in instruction, so by that moment it has some meaning, it has some glamour, it has some bliss. But with passage of time, whenever a devotee practice the devotional life, the meaning of the instruction increases. तो ओडिया कहले जेतबे आमे प्रथम कोनसी उपदेश वा आदेश ग्रहण करू, Make it short and speak in audio. There is no just speak. that's right. महाराज बहुत ही जेतबे आमे प्रथम कोनसी उपदेश सुनो, तो ता हमको बहुत आनंद दिए कि समय क्रमे जेतबे आमे शुद्ध होई जालो, सेही समान उपदेश वा आदेश हम भाई अधिकार आशीर्वाद वा अनुभव द्वारा खुली दे. तो ये हमारा उद्देश्य था जो इतने टिकेट पर उन्होंने जो बही लिखी छंती, तो आधे मधुरता बुद्धिमान की चली थी. मैं जो बुक ओशन ऑफ मर्सी, तो ये आज लॉन्च होगा से भाई हम तो बहुत स्पेशल में अच्छी. तो जहाँ हो तो हमें भुवनेश्वर वासी और ओडिशा वासी में तरफ रो वेरिफिकेट हमारा दैट देयर बीन टाइम टू गिव हिज कंसेंट to present here for the launch working of this book and this session. एक मुहूर्तटी पृथ्वीर विभिन्न कहिल पृथ्वीर विभिन्न जगह अलरेडी उन्मोचन हो सारी जब आज मुहूर्त हमारा पहुंची. तो ये महाराज आविष्कार ऑर्डर few words to speak on this book. अपन माने लाइन ले कोन तो अपन माने का पढ़ी अजितानंद प्रभु, निर्भयानंद प्रभु, कोयल महांती, then K. Sailaja, if I'm reading the name properly, K. Sailaja, you present. Then Rudradeep Prabhu, Anant Vasudev Prabhu, जब भी समय अच्छी अपन माने गुरुदेव को फर्स्ट सेक्टर में पुस्तक पाएंगे तो उनसे गुरुदेव का सत्यावान करेंगे. अपन चाहिए कि नया रजिस्ट्रेशन करी करेंगे. रुद्रदीप प्रभु, अनंत वासुदेव प्रभु, राधा माधवी देवी दासी, सत्यकांत प्रभु, गरुड़ वाहन प्रभु, श्रीमान प्रभु, राधा माधवी देवी दासी, सत्यकाम प्रभु, गरुड़ वाहन प्रभु, श्रीमान प्रभु, also सिद्धिकांत प्रभु, संदीपनी प्रभु, डॉक्टर लतिका दलाई, देवकीनंदन दास and संकुंतला देवी दासी, संकुंतला देवी दासी, Vandita Raut and Deepika Raut, then Asif Bhakta Asif Agrawal, Vandita Raut and Deepika Raut, Asif Agrawal, Santosh Anand Das,
and Lilita Mohanty, sorry, Lilita Mantri, Santosh Anand Das and Lilita Mantri, Vanamali Jagannath Prabhu, Roshan Panikari, Purnachandra Krishnadas and Revati Devi Dasi, Purnachandra Krishnadas and Revati Devi Dasi, Rasamanjari Devi Dasi, Rasamanjari Devi Dasi, Vishnu Charan Das, Purnachandra Krishnadas and Revati Devi Dasi, and Rasamanjari Devi Dasi, Kalyan Arnav Prabhu, Kalyan Arnav Das, Nityananda Das, Pankaj Das, and Pranita Das, Pankaj Das, Pranita Das, Sushil Kumar Khatua, Somapriya Das, Somapriya Prabhu, Somapriya Das, Vaikuntha Nayak Prabhu. Pinky Batra is present, please note. Pinky Batra, Suresh Sundadas, M. Jitendra, Shankar Bacha, Vishwambar Gaur Rishabh Devadas. Sushil Khatua, go and receive a copy. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. हिमालय रेखा.
काली बोले टॉपिक करना अच्छी बुलानी